உறவின் அழகு, மண்ணின் மனம், பண்பாட்டின் வண்ணம். பொங்கல் பண்டிகையை நம்மோடு இணைந்து கொண்டாடுவதற்காக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்னும் சில कि जहां நிமிடங்களில் प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस त्योहार में शामिल हुए, पोंगल महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हुए। एल मुरुगन के घर पीएम मोदी पोंगल उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। கலைஞர்கள் நாதஸ்வரம் இசையிடம் तो கொண்டாடி त्योहारों की शुरुआत हो गई है और 2026 की अगर बात करें, आज मकर संक्रांति और साथ ही देखिए पोंगल दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण पर्व, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए गए हैं एल मुरुगन के घर, जहां पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस प्रसिद्ध उत्सव में सम्मिलित होने के लिए, इस त्योहार में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। Far beyond the ceremony, it sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एल मुरुगन के आवास की। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। देखिए पोंगल उत्सव मनाया जा रहा है उनके घर, और इसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं, गाय के बछड़े को अन्न खिलाते हुए। देखिए नई फसल और नए वर्ष में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, और चूंकि मकर संक्रांति का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में इसका एक महत्वपूर्ण पर्व पोंगल, और उसमें सम्मिलित होने के लिए, उस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं यहां पर। एल मुरुगन के निवास पर ही इसका आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री इस त्योहार में शामिल हुए। Beyond the ceremony, it sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. तो भारतीय संस्कृति और भारत के कल्चर का एक अनोखा रंग इस पोंगल त्योहार में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में जहां लोहड़ी मनाई जा रही है, मकर संक्रांति की धूम है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत की आज की तस्वीरें भी खास हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ ही ये पोंगल त्योहार वहां मनाया जा रहा है, और उसमें भी खास आज की एक तस्वीर जब आप देखिए गौ माता की सेवा करते हुए, गौ माता को अन्न खिलाते हुए प्रधानमंत्री आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर ये उत्सव हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री इस त्योहार में शामिल होने के लिए पहुंचे। Momentous celebrations, it carries a meaning far beyond the ceremony. It sends a powerful message that India's progress is deeply connected to its culture. And this is a moment. पोंगल महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, वहां उनका संबोधन चल रहा है, आइए सुनते हैं। प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की
महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में किसान को जीवन का आधार माना गया है। तिरुकुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही महीने पहले मैं तमिलनाडु में नेचुरल फार्मिंग से जुड़े एक सम्मेलन में शामिल हुआ था, जहां मैंने देखा कि हमारे तमिल युवा कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। यानी प्रोफेशनल लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें छोड़ करके वो खेत में काम कर रहे हुए मुझे मिले। मैं खेती से जुड़े अपने युवा तमिल मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे सस्टेनेबल खेती में क्रांति लाने के इस अभियान का और विस्तार करें। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी थाली भी भरी रहे, हमारी जेब भी भरी रहे और हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर
वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा कड़कतुक्कल वाळगा तमिल वळगा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पोंगल मानव श्रम और प्रकृति की लय से जुड़ा त्योहार है, उत्सव है, ये कहा पीएम मोदी ने। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल मुरुगन के घर पहुंचकर पोंगल के दिन गौ सेवा की। पीएम मोदी ने साझी संस्कृति वाले देश की विरासत के तौर पर पोंगल उत्सव को न सिर्फ देखा बल्कि एक मैसेज देने की कोशिश ये की कि दुनिया की सभी सभ्यताएं जिस तरह से फसलों से जुड़ी हुई हैं, भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पोंगल का खास महत्व है।